नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के राष्ट्रगान गाने वाले विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने विंग कमांडर विक्रांत उनियाल को सम्मानित कर उनके देशभक्ति के जज्बे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंग कमांडर उनियाल के इस सराहनीय प्रयास से उत्तराखंड का भी सम्मान बढ़ा है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरोन मैके ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की और अवगत कराया कि भारत के साथ कनाडा के अच्छे वाणिज्यिक संबंध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए देवभूमि के अनुरूप सुरक्षित और शांत माहौल है। श्रमिकों और उद्यमियों के संबंध में भी बेहतर है। कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। वहीं इस अवसर पर कनाडा एम्बेसी के कंसल्टेट जनरल उत्तर भारत पैट्रिक हॉवर्ड और सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू भी हुए और सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। रावत ने चंपावत में हुए उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर वोट और बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने सीएम को ज्यादा मार्जिन से जिताने के लिए चुनाव प्रणाली का उल्लंघन किया है, जिसकी प्रदेशाध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग भी की है। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल और इंटर के छात्रों ने स्कूल का नाम राज्य में रोशन किया है। हाई स्कूल की मुस्कान टंडन ने 19वीं, हरिश्चंद्र बिजलवान ने 13वीं रैंक हासिल की है। इंटर के छात्र हर्षित बर्थवाल ने 15वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि हाई स्कूल में कुल 222 छात्रों में से 135 ने प्रथम, 61 ने द्वितीय और 11 छात्रों ने तृतीय श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इंटर के 167 छात्रों में से 93 छात्रों ने प्रथम और 54 छात्रों ने द्वितीय, इसके साथ ही 54 ही छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस खुशी के मौके पर स्थानीय विधायक और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल, शहर और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने वाले छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपना आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना भी की। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारे राज्य के प्रतिभावान छात्रों की कोई कमी नहीं है। मैंने प्रतिदिन स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ाई की और मेरा विशेष जो फोकस रहा है वो पीसीएम में रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। और मैं अपने जो रिजल्ट का जो श्रेय है अपने विद्यालय के टीचरों को, प्रधानाचार्य जी को देना चाहता हूं, क्योंकि समय समय पर उन्होंने ही मेरी मदद की है। जैसे अक्टूबर-नवंबर का माह आया तो उन्होंने पूछा कितना % हो गया है। प्रधानाचार्य जी भी लगातार टीचरों पर, हम पर दबाव बनाते रहते थे कि कितना % हो गया है।
और कितना होना चाहिए। पास्ट ईयर हमारे यहाँ बहुत सारे पेपर करवाए गए, इसके कारण ही मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो पूरा श्रेय माता पिता और गुरुजनों को ही देना चाहूँगा। मैंने प्रतिदिन स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ाई की और मेरा विशेष जो फोकस रहा है वो PCM में रहा है, फिजिक्स। मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है बेटी पे। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ के एग्ज़ाम टाइम में उठ के पढ़ती थी, तो मैं भी इसके साथ में रहता था, इसी वजह से कभी आँख ना लग जाए। और मुझे पूरा विश्वास था, हमेशा स्कूल में भी टॉप 5 में आती थी और इसने मेरा नाम रोशन करा, मुझे बहुत गर्व है। मेरी 94% आई है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। मेरा जितना परिवार हो गया और स्कूल के जितने अभिभावकगण हो गए, मतलब अध्यापकगण हो गए मेरे, और जो मेरी ट्यूशन टीचर है, सबने मेरा बहुत साथ दिया पढ़ने में, तभी मैं ये इतनी परसेंटेज ला पाई मेहनत करके। हाई स्कूल परीक्षा में थौलधार ब्लॉक के सुभाष इंटर कॉलेज के छात्र मुकुल सिलस्वाल ने प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है, जबकि इसी स्कूल के आयुष जुयाल ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। मुकुल ने बताया कि वह सेना में अफसर बनना चाहते हैं, वहीं आयुष का सपना डॉक्टर बनने का है। थौलधार ब्लॉक के कैंगचू गांव के मुकुल सिलस्वाल के पिता राकेश सिलस्वाल पूर्व प्रधान हैं और मां पूजा कमांद दुकान चलाती हैं। मुकुल ने बताया कि वह रोजाना 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, जिसके दम पर ही आज उन्होंने 10वीं में पहली रैंक हासिल करी है। तो टेहरी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां सुभाष इंटर कॉलेज के छात्रों का जलवा देखने को मिला है। बोर्ड परीक्षाओं में मुकुल ने पहली रैंक हासिल की है। 10वीं की परीक्षा में मुकुल ने पहली रैंक हासिल की है, वहीं आयुष ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। इस साल मैंने बोर्ड की परीक्षाएं दी है और इसमें 99% मार्क्स अचीव किए हैं। इसी के कारण मेरी रैंक 1 आई है पूरे स्टेट में और मुझे इस बात की खुशी है। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर को देना चाहूँगा। टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा मुझे एनकरेज करने में, वही पेरेंट्स मेरी हर मोड पे साथ दिया। चमोली में विकासखंड पोखरी के चमशील गांव में रामलीला का भव्य मंचन देखने को मिल रहा है, जिसमें चौथे दिन सीता स्वयंवर हुआ, जिसने दर्शकों का खूब मन मोहा है। इसके साथ ही दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने पारंपरिक नृत्य से खूब वाहवाही भी बटोरी। तो चमोली में सीता स्वयंवर हुआ चौथे दिन। लक्सर से सटे सेठपुर गांव की सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जहां जिंदा लोगों को राशन नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम पर राशन दे दिया जाता है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि PMKGN राशन कार्ड धारकों को राशन देना दर्शाया गया, जबकि कार्ड धारकों को राशन दिया ही नहीं गया था। कोरोना काल में गरीब उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन वितरण योजना का राशन भी पात्र लोगों को दिए बिना ही रजिस्टर में वितरण दिखाया गया था। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य योजना के राशन वितरण में भी कमियां पाई गईं। उपायुक्त की जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश लक्सर के आपूर्ति निरीक्षण को दे दिए थे। जिला आपूर्ति अधिकारी KK अग्रवाल ने बताया कि सेठपुर में सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसमें उपायुक्त साहब महोदय द्वारा जांच की गई थी। जांच में कुछ मृतक कार्डधारक, एक मृतक कार्डधारक और कुछ अन्य मिथ्या पाई गई। 15 कार्डधारकों की
तो उसी में ये जांच हुई थी, उन्हीं के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई। खाद्य सुरक्षा और अन्योन्य सदैन राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला जारी है। राशन कार्ड जमा करने के लिए लोग खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में भी पहुंच रहे हैं। वहीं विभाग की माने तो क्षेत्र में अभी भी हजारों की संख्या में मानकों के विपरीत बने खाद्य सुरक्षा अन्योपहुदय कार्ड लोगों के पास मौजूद है। आपको बता दें कि सरकार ने अपात्रों को नापात्रों को हाँ मुहिम के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें अवैध तरीके से अंत्योदय कार्ड बनवाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसमें जो पात्रता की श्रेणी है वो पहले से ही चयन की गई है। वर्तमान में जो निर्देश मिले हैं उसमें ये सरकार के द्वारा अपील की गई है कि जिन लोगों के सफ़ेद राशन कार्ड बने हैं और वो पात्रता की श्रेणी में अगर नहीं आते हैं तो स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड जमा कर दें, ताकि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। रुड़की में घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दबंगों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश बुलडोजर चला दिया। इस दौरान मकान में रखा करीब 80 लाख का सामान दबकर नष्ट हो गया। अब उस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस उल्टा उनके साथ ही मारपीट कर हवालात में बंद कर देते हैं। फौजी का कहना है कि वे इस मामले को लेकर न्यायालय गए हैं। जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कल के दिन फिर वो काम पर पहुंचे, मैं फिर फोन किया हर जगह। तो नंदा कॉलोनी नंगलामर्थी में रहता हूँ और मैं 2002 से उस मकान में रहता था। उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को कोई बगैर आदेश करे 26 तारीख को हमारी औरत को चोट मारी गई, हमारी गाय भैंस खोल कर भगाई गई। कौन लोग थे वो डॉक्टर जैन, एक कप्तान सिंह और कविता, ये बहुत सारे उसमें आदमी, कुछ बाहर के आदमी ला रखे थे। उन्होंने 26 तारीख को बहुत कुछ मेरी चोट मारी गई मेरी औरत को। उसमें डॉक्टरी भी हमारे पास में SDM साहब ने डॉक्टरी करवाई थी, पुलिस ने हमारी डॉक्टरी नहीं हुई थी। कई बार दरोगा जी हल्का दरोगा थे, उन्होंने बार बार फोन कर लिया था, धमकी दे ली थी। छोटे SDM साहब ने धमकी दे लिया था। ADM साहब को हमने फ़ोन किया, श्रीमान हमारा मकान ध्वस्त करने लग रहे हैं। उन्होंने कहा चलने दो। हमने कहा श्रीमान हमारे घर पर बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने NPCC के अंतर्गत बन रही देवसारी मोटर सड़क के फेज 2 के कार्य में भारी मात्रा में अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने, पैराफिटो के निर्माण में रेत के स्थान पर कमेडा मिट्टी का प्रयोग करने सहित निर्माण कार्य में कई आरोप लगाते हुए रविवार को ग्रामीणों को सड़क का निरीक्षण करने 2 अवर अभियंताओं के आने की सूचना मिलने पर ग्रामीण भी मौके पर आ धमके और ग्रामीणों ने सड़क पर बिना अनुमति ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाते हुए वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी, जिस पर उपवन क्षेत्राधिकारी ग्वालदम माखनलाल भी वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ब्लास्टिंग करने के जरिए तोड़े गए पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर को उन्होंने जब्त कर लिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अवैध रूप से किए जा रहे ब्लास्टिंग के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना पूछे यहाँ पर खनन मानक से अधिक ज़्यादा, एक तो फरसर पर खनन हो चुका है, दूसरे में रोड के जो मानक थे उसके अनुसार रोड को देखा जा रहा है। कहीं पर तो काफ़ी चौड़ा भी किया है, कहीं पर से इतना क्लोज किया है कि मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं दुर्घटना का एक न्योता दे रही है रोड देखने के अनुसार।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नारायणबगड़ के दूरस्थ गांव सटकोट में पर्यावरणविद और मैती आंदोलन के प्रेरणता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण समेत अन्य सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने वाले 10 व्यक्तित्व को मैती सम्मान से नवाजा। ये सम्मान समारोह नारायणबगड़ के दूरस्थ गांव में इसलिए आयोजित किया गया ताकि इस गांव के एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी को लोग जान सके जिसने कटीली झाड़ियों से फैले क्षेत्र को पिछले 40 वर्षों में मेहनत और अपने प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम से सुंदर से वन का रूप दे दिया है। प्रकृति की अलौकिक छटा की से घिरा सटकोट गांव प्राकृतिक नौले और इस स्मृति वन के लिए जाना जा रहा है। ऐसे में इस वन की स्थापना करने वाले पर्यावरण प्रेमी नारायण सिंह नेगी की मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र और गांव के ग्राम प्रधान सहित यहां के ग्रामीणों ने वन विभाग और सरकार से इस स्मृति वन के संरक्षण की मांग उठाई है। ग्रामीणों की मांग है कि इस स्मृति वन को इको टूरिज्म से जोड़ा जाए और यहां इको पार्क स्थापित किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस का जो आज का जो हमारा सटकोट में जो ये एक नया अध्याय था कि ये था कि यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। यहाँ के लोगों ने जंगल बनाया है। यहाँ पानी के 5 धारे हैं जो नागनी माता के नाम से जाने जाते हैं और ये पानी के धारा यहाँ के लोगों की समृद्धि का कारण है। यहाँ के खेतों को पानी मिल जाता है, इनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, इनके जानवरों के लिए पानी मिल जाता है। इसलिए यहाँ ये लोग पशुपालन के लिए भी आगे हैं, अपनी यहाँ पर जैविक खेती करने के लिए भी आगे हैं और अपने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये बचाए हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का 139वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर विद्युत मालाओं से मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। बता दें कि कोविड महामारी के चलते मंदिर का स्थापना दिवस पिछले 2 साल से नहीं मनाया गया, जिसके चलते इस बार स्थापना दिवस बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने बताया कि स्थापना दिवस 8 जून को ब्रह्म मुहूर्त से मां की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 9 जून को ब्रह्म मुहूर्त में मां की पूजा अर्चना के बाद हवन कन्या पूजन के बाद दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां गुरना माता मंदिर के पास एक पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। इस पिकअप गाड़ी में 4 लोग सवार थे। एसडीआरएफ टीम को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने लगभग 150 मीटर गहरी खाई में उतरकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सर्चिंग के दौरान 4 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया और इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पिथौरागढ़ से हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक पिकअप गाड़ी खाई में गिर गई। पिकअप में 4 लोग सवार थे। चारों घायल को एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया इलाज के लिए। हालांकि एसडीआरएफ टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इधर से लाओ, इधर से यहाँ को। तो पिथौरागढ़ में एक पिकअप डिवाइडर से टकरा करके खाई में जा गिरी और पिकअप में 4 लोग सवार थे। इसके बाद जैसे ही एसडीआरएफ टीम को घटना की जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने चार धाम परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोडियाला से लेकर देवप्रयाग तक जो कार्य चल रहे हैं उसमें भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाए जो कंपनी वहां पर पत्थर कटाई का काम कर रही है उसने करोड़ों रुपए की रॉयल्टी नहीं चुकाई है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है और ऐसे कहीं भ्रष्टाचार के मामले चार धाम परियोजना से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह नेगी ने कहा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में वे और उनकी पार्टी एक उग्र आंदोलन करेगी। सरकार के साथ एक मांग रखी। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक इस बात को लेकर सामने आया है कि देवप्रयाग से ये जो रोड जा रही थी ऑल वेदर रोड, चार धाम यात्रा जिस रोड पर हो रही थी, चार धाम सेवाओं के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते में जब रोड बनाने लगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट सीधा सरकार के साथ किया, ये कहते हुए कि भाई वहां पे जो पत्थर निकलेगा उस पत्थर को हमें बेचने का अधिकार चाहिए। सरकार ने 6 से 7 महीने के अंदर उनको इस बात की परमिशन दी। इस बात में जैसा आप सबको पता है कि एक रॉयल्टी सरकार मांगती है जो कि अधिकार होता है किसी भी राज्य का। ये मांगने पर उस कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जांच करताओं ने ये जांच बैठाई कि वो वहां से पत्थर गायब है या नहीं है। कालाढूंगी में बीते दिनों में कालाढूंगी थानाध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। महिला कांस्टेबल ने वीडियो में बताया कि मामले में किसी बाहरी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पूरे मामले को देखते हुए नैनीताल जिले के कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि इसकी जांच सीओ विभा दीक्षित को सौंप दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक जो जांच है वो विभा दीक्षित सीओ लाइन को दी जा चुकी है पूर्व में ही। ये महिला आरक्षी को सीसीएल पूर्व में ही स्वीकृत हो गया था। कल किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ हुई है, क्योंकि उनके द्वारा जो दूसरी बाइट दी गई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनको ड्यूटी के बाद दोबारा बुलाया गया था। ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा था ऐसा का कहना है, इसलिए उनको बुलाया गया। इस पूरे मामले को इसलिए सीओ लाइन को सौंपा गया। वो इसमें 7 दिन में जांच देकर अपनी जांच रिपोर्ट सामने रखेंगे, उसके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की। मैं नैनीताल की राइड पर ड्यूटी पे थी। जिस दौरान ड्यूटी के दौरान मैं अपने अधिकारी को अपनी समस्या बता रही थी, किसी व्यक्ति द्वारा मेरा वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है और इस मामले में मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। मेरे उच्च अधिकारी उस पर निष्पक्ष जांच करेंगे। अब सीधे आपको कालकी लेकर चलते हैं जहां खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। विवेक, ये झंडा निकाल दे यार। हाँ, ये वाला झंडा। सर ये एक मिनट। अब मैं हमारे विकासखंड के तीनों ब्लॉक प्रमुख हैं और आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करने का मोमेंटो। हट जा विवेक, हट जा। धन्यवाद माननीय महोदय। पर्वती प्रगति मंडल पचिटिलानी की कुछ आपसे मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पिछड़े जनजाति क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ हमें कृतार्थ करेंगे। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के अंतर्गत
पचितलानी क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के संबंध में आपके संज्ञान हेतु प्रगति मंडल पचितलानी समिति द्वारा निम्नलिखित कुछ समस्याओं के निराकरण की मुख्य योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ समस्त क्षेत्रवासी आपके द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निदान हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। मिनी स्टेडियम पचिटिलानी का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, पचिटिलानी के लिए पेयजल योजना का निर्माण कार्य, पचिटिलानी में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, पचिटिलानी में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण, पचिटिलानी में बैंक शाखा खुलवाने के संबंध में, इचारी खंड से तोस नदी से नगाया था मुनई डांडा तक सिंचाई लिफ्ट योजना का निर्माण, तोस नदी से दिलो डांडा गेटी डांडा तक सिंचाई लिफ्ट योजना जिससे दिलो सेंज खोई सुपो किसो आदि ग्रामीण को लाभान्वित हो सके, कांडोई धार माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण, साइया क्वानो मोटर मार्ग के किलोमीटर 6 चाइता बैंड से अमलावा चानी होते हुए कोठी ग्राम कोठी बैंड चक्राता रोड तक मोटर मार्ग निर्माण, पचिटिलानी से इचारी रोड का हॉट मिक्स प्लांट एवं सुधारीकरण का कार्य, ग्राम उबरेऊ से मंडोली तक मोटर मार्ग का विस्तार निर्माण कार्य लंबाई 4 किलोमीटर, सैया क्वानो मोटर मार्ग के स्थान फेडोलानी से मोकाबाग व फेडोलानी से बरोड़ा धार तक मोटर मार्ग का निर्माण, कोटा बैंड से ग्राम तारली। तो कालसी में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।